चलिए 18वें काव्य का उच्चारण करेंगे हम लोग। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् शर्वरीषु शशि नाहने विवस्वता वा किम किम शर्वरीषु 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 शर्वरीषु। देखिए ये शर्वरी शब्द है ना, इस पे सबकी जीभ नहीं लौटती है। आप इस शब्द को अच्छे से अपनी जीभ लौटा लीजिए। शर्वरीषु शर्वरीषु। विनोद जी आपकी जीभ लौट गई कि नहीं? लौट रही। शर्वरीषु शर्वरीषु शशि शशि नाहने नाहने विवस्वतावा 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 किम शर्वरीषु शशि नाहने विवस्वतावा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ। युष्मन् मुखेन्दु युष्मन् मुखेन्दु युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ। निष्पन्न 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 शाली शाली वन शालिनी शालिनी जीवलोके कार्यम कार्यम। माँ का ध्यान रखे बोलते समय, कार्यम में अक्सर लोग कार्य बोल देते हैं। कार्यम कियच कियच जल धरैर धरैर जल भार नम्रै। कार्यम कियत जल कार्यम कियत जल धरैर जल भार नम्रै। किम शर्वरीषु शशिनाहने विवस्वतावा किम शर्वरीषु शशिनाहने विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ। निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कार्यं कियत् जलधरैर्जलभार नम्रै। पढ़िए पूरा काव्य एक साथ। किम शर्वरीषु, तो हो गया। शशि ना नी है कि ना नहीं है? नाहनी
नहानी, नाहनी, हाँ पहले ना बाद में, हाँ आएगा भी नहीं आएगा ना, शशि नहानी, नाहनी, किम चरुवरीषु शशि नाहनि विवस्वतावा, नहा ना नाहनी। नहानी, नहानी। इस काव्य में आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, जब सारा अंधकार आपके मुख कमल से दूर हो गया है, फिर दिन में सूरज की क्या जरूरत है? और सारी तपन, सारा दुख, सारी पीड़ाएं आपके मुख कमल से दूर हो गया है, तो फिर रात्रि में चंद्रमा की क्या आवश्यकता है? सारे काम हो गए। अब ना दिन में सूर्य की जरूरत है, ना चंद्रमा की जरूरत है। निष्पन्नशाली व निशालिनी जीव लोगे, हे भगवान, जब संसार में फसल पक जाती है और पकी हुई सूखी फसल जब खेत में खड़ी होती है, तब जल से भरे हुए बादलों की कोई आवश्यकता नहीं होती। जल से भरे हुए बादलों की आवश्यकता तब होती है जब बीज बोया जाता है, जब अंकुरण के लिए जरूरत होती है। तो हे भगवान, जहाँ पर आप नहीं हैं, वहाँ संसार में प्रकाश के लिए सूर्य की जरूरत है और शीतलता के लिए चंद्रमा की जरूरत है। लेकिन जहाँ पर आप हैं, तो आपके मुख कमल से मेरे अंतरंग का और बहिरंग का, आत्मा का और जगत का सारा अंधकार दूर हो गया है। अब ना दिन में सूर्य की जरूरत है और ना ही रात्रि में चंद्रमा की जरूरत है। भव्यात्माओं, सेना में अगर सेनापति ढीला पड़ जाए तो पूरी सेना को छिन्न भिन्न किया जा सकता है। सेना में अगर सेनापति मजबूत है तो आप पूरी सेना को मारते रहना, नई नई सेना उत्पन्न होती रहेगी। शतरंज के खेल में होता है ना, एक पैदल को आपने आउट कर दिया, दूसरे पैदल को आउट कर लिया, हाथी को आउट कर दिया, ऊंट को आउट कर दिया, और आपके प्रतिपक्षी ने सीधा सम्राट को आउट कर दिया, खेल खत्म। जो सम्राट के पद पर है और हमारी आत्मा का प्रबल शत्रु है, वह है मोह रूपी सेनापति। इसको अगर हम आउट कर दें तो बस सारा खेल खत्म हो जाएगा। और अगर ये मोह रूपी सेनापति मजबूत है तो आप सबको करते रहिए, कुछ भी होने वाला नहीं है, सबको मारते रहिए। एक सम्राट था, सामने वाले सम्राट ने उसके ऊपर आक्रमण करने की स्थिति आ गई, युद्ध की चुनौती थी। सेनापति आया, बोले सम्राट, शत्रु राजा की सेना हमसे 50 गुने ज्यादा है, उनके पास सैन्य शक्ति और धन शक्ति हमसे 50 गुने ज्यादा है। ऐसी स्थिति में युद्ध करना ठीक नहीं, आज तो क्षमा याचना करके संधि कर लीजिए। सम्राट ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं बिना युद्ध के हार कैसे मान सकता हूं? बोला सम्राट, हमारी सेना बहुत कम है और ऐसी स्थिति में मैं इतनी छोटी सेना को लेकर के इतने बड़े सेना के सामने कैसे उपस्थित हूं? बेकार सेना को मारना है। सम्राट बहुत चिंतित था,
महारानी ने कहा, स्वामी क्या बात है? बोले ऐसी ऐसी स्थिति है, क्या करें? महारानी ने कहा, स्वामी नदी के किनारे मंदिर में एक साधु रहता है, वो बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर देता है, चले अपन एक बार बात करने में क्या जाता है? सम्राट ने कहा, महारानी ये युद्ध की बात है, कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। बोले फिर भी सम्राट एक बार साधु का आशीर्वाद भी काम कर जाता है, अपन आशीर्वाद ले आते हैं और हो सकता है कोई समाधान हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं। सम्राट जाता है महारानी के साथ और अपने मंत्री को लेकर के। साधु ने कहा, सबसे पहला काम तो ये कर दो कि युद्ध पर्यंत के लिए सेनापति को अवकाश दे दो। सम्राट ने कहा, साधु जी, महात्मा जी, अगर सेनापति नहीं रहेगा तो सेना को संचालित कौन करेगा? कौन निर्देशन देगा? कैसे युद्ध होगा? आप कह रहे हैं युद्ध पर्यंत के लिए सेनापति को अवकाश दे दो। साधु ने कहा, एक काम करो, इस युद्ध के लिए मैं आपका सेनापति बना जाता हूं। अब सम्राट के तो हाथ पैर हिलने लगे। बोले बांसुरी बजाने वाला साधु भक्ति गीत गाने वाला साधु, ये तलवार उठाना और धनुष बाण चलाना क्या जाने। संत ने कहा, सम्राट आप चिंता मत करो, आप मुझे सेनापति बना लो, आपकी विजय निश्चित है। अब मरता क्या ना करता। मंत्री ने कहा, सम्राट हारना तो वैसे ही है, मरना तो वैसे ही है, साधु जी की बात मान ले, हो सकता है इनके पास कोई ऐसी तपस्या की रिद्धि सिद्धियां, ऐसी शक्तियां हो जिससे काम हो जाए। ठीक है भाई, बात को स्वीकार कर लिया, सेनापति को छुट्टी दे दी और सेनापति नया साधु नियुक्त हो गया। अब वो साधु तो रथ में बैठ करके बांसुरी बजा रहा और पूरी सेना उसके साथ में चल रही। अब सेना देख रही है कि भैया ये तो रथ में बैठ करके, युद्ध के रथ में बैठ में युद्ध भी में जा रहे हो, बांसुरी बजा रहे हैं ये तो। अब कैसे लड़ाई होगी, क्या होना है, कुछ पता नहीं है इस बार तो, कोई हिसाब किताब। युद्ध भूमि के पहले एक कृष्ण जी का मंदिर था। साधु जी ने कहा, सम्राट मैं कोई भी काम करता हूं तो पहले अपने परमात्मा से, कन्हैया से पूछ लेता हूं। अगर वो परमिशन देंगे तो ही युद्ध के लिए जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो पता कैसे चलेगा कि भैया कन्हैया जी ने परमिशन दी है? बोले अगर भगवान कहेगा कि विजय तुम्हारी निश्चित है तो हम लोग जाएंगे युद्ध के लिए, और अगर हमारी हार होना है तो फिर अपन यहीं से वापस चले जाएंगे, बिना मतलब सेना को मारने से क्या फायदा है। सब सेना के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मुस्कान आ गई, नहीं तो अभी तो लग रहा था जैसे मरने जा रहे हैं खाली युद्ध करने नहीं जा रहे। अब साधु मंदिर के अंदर गया और वापस लौट करके आया। लोग बड़े इंतजार कर रहे थे कि भाई परमात्मा क्या कह रहा है। साधु ने कहा कि भगवान ने अपने चरणों से एक ही सिक्का दिया है, अगर ये सिक्का चित्त गिरता है तो फिर हमारी चित्त है, मतलब हमारी विजय पक्की है, और अगर ये पट्ट गिरेगा तो हम हार जाएंगे। तो हम एक बार टॉस कर लेते हैं, है ना। अगर सिक्का चित्त गिरेगा तो हम युद्ध करेंगे, पट्ट गिरेगा तो अपन युद्ध ही नहीं करेंगे। पूरी सेना में ये चर्चा हो गई। अब साधु ने उस सिक्के को यूं करके सीधा करके आसमान की ओर उछाला और सब लोग देख रहे थे, और देखा सिक्का चित्त गिरा। साधु ने कहा, सम्राट टेंशन की कोई बात नहीं है, युद्ध का
निर्णय तो परमात्मा ने दे दिया है, जीत हमारी निश्चित है और शत्रु सेना का हारना निश्चित है। अब आपको मालूम होगा जब युद्ध होते हैं तो शत्रु सेना का कोई ना कोई गुप्तचर किसी न किसी बेस में दूसरी सेना में एक न एक जरूर होता है। तो वो एक मंदिर का पुजारी बना दर्शन करने के बहाने से, वो शत्रु सेना का गुप्तचर था। उसने वहां जाकर के सम्राट को कह दिया